दोस्तों वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो फिजिकल होने वाला है उस पर बात करेंगे और उसका तैयारी कैसे करें, रनिंग का तैयारी, मेनली रनिंग का तैयारी क्या कैसे करें एंड उस टाइम रनिंग का तैयारी करते टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। 10 पॉइंट हम लिख के रख के आए हैं एंड टू द पॉइंट फट 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 सारा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ये पता चलेगा कि रनिंग का तैयारी किस तरह से हमको करना है अगर आपको रनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका रनिंग होने वाला है मीन्स कि फिजिकल वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। एक जोन में भुवनेश्वर का 10 जनवरी 10, 11, 12 जनवरी को फिजिकल करवा रहा है। तो बहुत सारे जोन का तो दे दिया, लेकिन कुछ जोन का जो बाकी है उनका भी समझिए कि 10 जनवरी के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी दे सकता है टाइम। ठीक है। जैसे कि पहले से ही बहुत सारा नोटिस निकाल के बता रहा था कि फिजिकल आपका जनवरी में होगा, तैयारी रही है। एंड उसी तरह से टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया इस बार। एंड आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 13, 14, 15 दिन बाकी है। तो जो भी बहुत से लोग तो पहले से ही तैयारी कर रहे थे फिजिकल का, एंड जो लोग पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे उनका कहना है कि किस तरह से तैयारी करें, या फिर जिनको भी फिजिकल में प्रॉब्लम आ रहा है मीन्स कि रनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है और रनिंग विद इन टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर एक पॉइंट पे बात करने का कोशिश मतलब इस वीडियो में बात करेंगे, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। एंड आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको रनिंग से रिगार्डिंग जो भी डॉट होगा वो क्लियर हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई डॉट आपका बचेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका जैसे आप रनिंग करते होंगे तो आपको बहुत सारा पेन होता होगा, जैसे नी पेन हो सकता है या सिन पेन, जो ये मतलब कैसे दिखाएं पैर यहाँ पे, तो सिन पेन जैसे कि आप सब लोग समझ रहे होंगे तो हमको मालूम है, या फिर जो आपका थाई है वो दर्द हो सकता है, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं एंकल, जो टखना होता है ना, ये पैर ऐसे है तो इसका ये वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट भी आपका दर्द हो सकता है। तो उस सबको कैसे ठीक करना है, सबसे पहली बात इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको अगर जैसे लग रहा है कि अनकंफर्टेबल या दर्द बहुत ज़्यादा है तो आपको रनिंग रोक देना है, उस टाइम रनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर इंजरी होता है या पैर में मोच आता है या कुछ भी होता है तो आप फिर रनिंग नहीं कर पाइएगा कुछ दिन, बहुत दिन तक, और फिर आपको फिजिकल में भी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए अगर आपको रनिंग करते टाइम में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपको रुक के पहले उसके लिए कुछ अधिक करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दर्द होता क्यों है। दर्द देखिए, अगर जैसे आप ये पैर है एंड ये आपका जो पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पंजा है, ठीक है, तो ये पीछे वाला ज़्यादा दर्द करता है या नी पेन करता है किसी का वेट ज़्यादा है ना, और वो अगर मतलब फिजिकल एक्टिविटी में पहले नहीं था एंड वो आप फिजिकल एक्टिविटी जी जान लगा के कर रहा है तो उनको प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि नी पर पहले मतलब वेट कम पड़ रहा था, अब उसको टॉर्चर किया जा रहा है तो वो आपको दर्द करेगा ही। लेकिन उसको आपको कैसे इग्नोर नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले बता दें उसके लिए आपको क्या करना है। आपका वेट जो है ना उस पर ज़्यादा पड़ रहा है और वो टॉर्चर हो रहा है, इसलिए वो दर्द हो रहा है। तो आपको क्या करना है, रनिंग के साथ साथ बहुत सारा एक्सरसाइज भी करना है। रनिंग जो कर रहे हैं वो स्पीड में रनिंग नहीं करना है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन रनिंग के साथ आपको एक्सरसाइज बहुत सारा करना है ताकि आपका वेट भी थोड़ा लूज हो। मतलब सिर्फ पैर को टॉर्चर नहीं करना, आपका ऊपर अपर जो बॉडी है उसको अभी टाइट करना है ताकि आप रनिंग अच्छे से कर पाएगा। इसलिए आपको एक्सरसाइज करना है, पुशअप लगाना है और स्क्वाट लगाना है। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं नॉर्मल, वो आपको करना है, ठीक है, वो आपको करना है, ठीक है। एंड और जो पेन हो रहा है ना, जो भी पेन है उसके लिए आपको गर्म पानी से सेकना है, ठीक है, तब वो ठीक होगा। उस पर हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं स्टेमिना के लिए क्या है। मतलब बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर हम रनिंग करते हैं ना तो कुछ दूर रनिंग करते हैं, इसका हम थक जाते हैं, मेरा सांस फूलने लगता है, मतलब कि स्टेमिना कम है, तो क्या करें। इसके लिए आपको लॉन्ग रनिंग करना होगा, ठीक है। आप अभी रनिंग स्टार्ट किए हैं तो आपको ये नहीं कि आप तुरंत उसेन बोल्ट बन जाइएगा, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि 1 किलोमीटर का रनिंग सिर्फ नहीं करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर का रनिंग तो वो आप वहाँ कीजिएगा, एंड उसके लिए आपको कम टाइम में 1 किलोमीटर रनिंग करने के लिए आपको 4-5 किलोमीटर रनिंग, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करना है, ताकि
आपका स्टेमिना बने एंड लंबा रनिंग करिएगा तो आपको स्टेमिना बनेगा, और फिर आप जो शॉर्ट रनिंग है मीन्स की 1 किलोमीटर आप तेजी से रनिंग कर पाइएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम कम होगा। इसलिए आपको लॉन्ग रनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। थोड़ा धीरे होगा कोई बात नहीं, लेकिन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 15-20 मिनट या 25 मिनट तक आपको लगातार रनिंग करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको फायदा करेगा। एंड रनिंग से पहले आपको वार्म अप करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप आए सुबह सुबह ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसके बाद देख रहे हैं सीधा रनिंग करना स्टार्ट कर दिए, उससे आपको प्रॉब्लम होगा और ज़्यादा देर तक आप रनिंग नहीं कर पाइएगा। तो आपको पहले अगर जैसे ग्राउंड में जाते हैं या फिर जहाँ से आपको रोड पे रनिंग करना है तो वहाँ पे आप जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले जाके एक्सरसाइज करना है, थोड़ा उछल कूद करना है, थोड़ा पंजाब पे कूदना है, थोड़ा पुशअप लगाना है 2 4 5 10, फिर थोड़ा मतलब बॉडी को गर्म करना है, ठीक है। इसके बाद आपको रनिंग स्टार्ट करना है, थोड़ा मतलब उछल कूद के थोड़ा मतलब बॉडी गर्म करना है, थोड़ा पैर को भी वो गर्मी फील होना चाहिए कि हम रनिंग करने चाहिए। हार्ट बीट थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि रनिंग करने टाइम वैसे भी बढ़ेगा, तो एक बाइक से बढ़ेगा ना, उसमें वो ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगा। इसलिए वो धीरे धीरे उस पोजीशन में लाना है कि हम रनिंग करने वाले हैं लंबे समय तक, ठीक है। तो इसलिए आपको रनिंग से पहले वार्म अप करना है, शूज पहन के ही दौड़े। बहुत से लोग ये करते हैं कि अगर आप वो सोच रहे हैं कि आप ग्राउंड में वहाँ जो रनिंग करेंगे 1 किलोमीटर, उसमें आप शूज खोल के दौड़ेंगे, ठीक है। हाँ, शूज खोल के वहाँ दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन है तो शूज पहन के दौड़िए या खोल के दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस ग्राउंड पे दौड़ कर रहे हैं या सड़क पे दौड़ रहे हैं, उस पर अगर आप शूज खोल के दौड़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो आपका ये पैर है ना, इसका ये तरवा, इसको तलवा बोलते हैं हम लोग, वो बहुत ही उसको पेन होगा। वो आप फिर आप ज़्यादा टाइम तक रनिंग, क्योंकि आपको अभी लंबे समय सब दिन रनिंग करना है ना, ठीक है। या फिर आपको कुछ गिर सकता है पैर में, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड होता है गांव में वो उतना अच्छा नहीं होता है और उतना सामान भी नहीं होता है, पैर में मोच भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कुछ अगर गिर गया ना तो आप फिर रनिंग नहीं कंप्लीट कर पाइएगा, फिर आपका फिजिकल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कभी भी अगर रनिंग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो आपको जूता पहन के ही रनिंग करना है, ठीक है। आपको वहां पे अगर आप चाहते हैं तो जूता खोल दीजिए, वहां ग्राउंड अच्छा रहता है, तो वहां पे आप जूता खोल के रनिंग कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिस के दौरान आपको जूता पहन के ही रनिंग कर लेना है। एंड अब आप बात करते हैं कि जूता कैसा होना चाहिए। जूता आपका लाइट वेट होना चाहिए, ये पूरा बूट वाला जूता नहीं होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड स्टार है या फिर मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसका जो सोल होता है ना, सोल वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो पैर का जो तलवा है वो ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, अनकंफर्टेबल उसमें फील नहीं होगा, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पूरा टाइट वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कोई शूज़ हो उस पर रनिंग कर पाए। आप चाहिएगा तो आप क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट या कहीं पे रनिंग शूज करके सर्च कीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप क्यों सर्च कीजिएगा, आपको मतलब कोशिश कीजिएगा उस तरह का जूता से आप रनिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप फ्लिपकार्ट से नया मंगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांस कैसे ले। बहुत से लोग जब शुरू में स्टार्ट करते हैं रनिंग तो आप वो मतलब ये सोचते हैं कि सांस कैसे ले, मुंह से ले या नाक से ले। तो आपको क्या करना है वो हम बता रहे हैं। ये हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम बहुत सारा दिन हम इसके लिए प्रैक्टिस किए थे। हमको भी रनिंग बिल्कुल भी नहीं आता था, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस किए थे। और जो हमारा एक दोस्त था वो आर्मी का तैयारी कर रहा था, तो उनको उसका अच्छे से नॉलेज है, तो वो हमको बता रहा था कि आपको जो रनिंग करते टाइम है, जैसे आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो अगर आप मुंह से सांस लेने लगिएगा तो आपको गला उला सब पूरा सूख जाएगा एंड आप लंबे समय तक नहीं दौड़ सकते हैं। मुंह से सांस लेने पे आपको सांस ज़्यादा जाएगा और आप तेजी से तो दौड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दौड़ सकते, 100-150 मीटर दौड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, मुंह का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। एंड आपको वहां पे जब आप 1 किलोमीटर का रनिंग कीजिएगा तो क्या करना है, पहला 800 मीटर नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। बाद के जो 200-250 मीटर रहेगा या 100 मीटर से 200-250 मीटर तक, उसमें आप हल्का हल्का मुंह को खोल सकते हैं, जैसे मतलब पूरा ऐसे नहीं करना है, मतलब हल्का हल्का मुंह से सांस ले रहे हैं, नाक से भी ले रहे हैं, हल्का हल्का मुंह से ले रहे हैं। और जो छोड़ रहे हैं ना, छोड़ते टाइम में ये नहीं कि ऐसे नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे
ऐसे छोड़ना है, मतलब धीरे धीरे, ये नहीं जैसे ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ना है। तब आपको जैसे मुंह से अगर मतलब सांस मुंह से छोड़ने से मतलब धीरे धीरे छोड़ना है, पूरा जल्दी जल्दी नहीं छोड़ना है, ये चीज ध्यान लेना है, ध्यान में रखना है। अगर शुरू में रनिंग आप करते टाइम में आपको नाक से सांस लेना है, लास्ट टाइम में आपको मुंह से सांस ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपका गला सूखने लगेगा, आप ज्यादा टाइम तक रनिंग नहीं कर पाइएगा, एनर्जी वो भी बहुत लॉस होता है उस टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रनिंग मॉर्निंग में करें या इवनिंग में? 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका है यार। रनिंग मॉर्निंग में करें या इवनिंग में? तो मॉर्निंग टाइम बेस्ट रहेगा। इवनिंग में आप रोड पे अगर करते हैं तो इवनिंग में बिल्कुल भी नहीं कीजिए, उससे आपको खतरा हो सकता है। तो अगर आपको ग्राउंड है आपका तो इवनिंग में थोड़ा बहुत वॉक या फिर एक्सरसाइज करने के लिए जा सकते हैं। मेनली आपको मॉर्निंग में रनिंग करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी जो होगा वो मॉर्निंग में होगा, 8 बजे तक, मतलब 8-9 बजे तक होगा, ठीक है, सुबह के 4-5 बजे से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो जैसे आपको पैर में दर्द है या नहीं भी दर्द कर रहा है उतना, तब पर भी आपको पैर गर्म पानी में नमक नींबू ये सब डाल के, ठीक है, गर्म पानी में, उससे आपको आपका पैर को सेकना है 2 टाइम, दिन में 2 टाइम, क्योंकि अगर आप रनिंग पे ही फोकस किए हैं इन दिनों तो आपको जरूर ही सेकना है उसका, ठीक है, एंड मालिश करके सोना है। और आपको जो स्लीप है वो भी प्रॉपर स्लीप लेना है, 7 से 8 घंटा तक सोना ही है, क्योंकि क्या होता है ना कि लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बन जाता है, उसको रिकवर होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि हम सोते टाइम उसको मिल जाता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना है 7 से 8 घंटा। मोबाइल चलाते चलाते रात में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको 9 से 10 बजे तक सो जाना है। वैसे नींद आएगा ही आपको, आप अगर रनिंग कीजिएगा तो आपको नींद आएगा ही, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब कि आपको अगर मॉर्निंग में उठते हैं तो प्रॉपर स्लीप लेना है, ताकि आपका जो पैर है वो रिकवर हो जाए एंड आप जो है फिर से रनिंग अच्छे से कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। एंड डाइट का बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइट कैसा होना चाहिए, मतलब क्या क्या खाना पे ध्यान देना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो बॉडी में सेल्स है वो बॉडी का जो सेल्स है वो क्या बोलता है, उसका मरम्मत होना जरूरी है, मतलब कि वो उसको वो क्या बोलते हैं, डैमेज होता है क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है आम दिनों से, तो वो डैमेज होता है एंड उसको रिकवर होने के लिए प्रोटीन का जरूरत होता है, इसलिए आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, तभी वो रिकवर होगा एंड आपको अगले दिन मतलब फ्रेश फील कीजिएगा, मतलब थका थका सा आपको नहीं लगेगा। इसके लिए आपको दूध खाना ही है, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़े हैं तो थोड़ा सा पढ़े हैं, अभी ये कोर्स कर रहे हैं ना DNSE, तो वही इसलिए आपको बता पा रहे हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपको क्या करना है, दूध पीना ही है, कम से कम 250 ml से, ठीक है, 1 गिलास दूध, एंड सोने से पहले एग अगर खा सकते हैं तो एग खाना है, ठीक है, 2 एग खाने से कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हैं, एग वाइट, एंड वो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उतना। एंड फ्रेश फ्रूट खाना है, फ्रूट मतलब कि एप्पल खा सकते हैं, ये जो क्या बोलते हैं उसको बनाना, ये सब थोड़ा बहुत ऐड करना है, क्योंकि आप जंक फूड नहीं खा रहे हैं, ये चाउमीन बर्गर डिश नहीं खाना है, उसको छोड़ना है, एंड ये सब थोड़ा बहुत ऐड करना है, थोड़ा खर्च करना है खुद पे, ठीक है, क्योंकि आपको जो जॉब आपको जिंदगी भर पे करने वाला है उसके लिए थोड़ा खर्च करना बनता है एंड खर्च करना चाहिए। वो आप बॉडी पे खर्च करने थोड़ी ना, मतलब कि कहीं और खर्च कर रहे हैं, तो वो इसके लिए आपको खर्च करना चाहिए और करना है, ठीक है, ताकि आप रनिंग में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अंकुरित चना, अंकुरित जो मूंग होता है वो चीज सुबह में रनिंग करने के बाद आने के बाद खाना ही है। दूध पी सकते हैं तो थोड़ा सा दूध पी सकते हैं मॉर्निंग में, एंड वो बनाना खाना है मॉर्निंग में, ठीक है। और खाना में हरी साग सब्जी ज्यादा इंक्लूड करना है। इसका अगर मीट मछली अगर खा रहे हैं, मतलब खाते हैं, तो 100 से 200 ग्राम मीट मछली खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना है, कि ये फ्री मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ताकि आपका पेट हेल्थ भी ठीक रहे, पेट खराब ना हो जाए। पेट तो वैसे खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर पेट खराब होगा तो फिर आप एक दिन आपका रनिंग छूट जाएगा, मिस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप ये कोशिश कीजिए कि आपका हेल्थ खराब ना हो। एंड लास्ट में एक बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग रनिंग, आप लोगों का फिजिकल ज्यादा दिन नहीं है, 15 दिन के आसपास है, मान सकते हैं 15 से 20, क्योंकि हर जोन में अलग अलग है। तो आप ये सोचिए कि आपका फिजिकल, अगर आपको कोई चोट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, इसीलिए आप फिजिकल नहीं दे पाएंगे, ठीक है।
ये माइंड में सेट करके चलिए, कभी भी कुछ घटना हो सकता है, इसीलिए आपको मतलब थोड़ा सेफ रहना है, ट्रेवल नहीं करना है, रूम में ही रहना है, घर में ही रहना है। एंड जो ग्राउंड अच्छा है वहाँ पे रनिंग करना है। अगर सड़क पे रनिंग करते हैं तो ध्यान रखना है कि मतलब गाड़ी कम चलने वाला सड़क पे ही हम रनिंग करें। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सेफ से रहना है, क्योंकि फिजिकल का मेडिकल होने वाला है। तो इसलिए आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना है एंड आपको थोड़ा सेफ रहना है, पैर में कोई चोट नहीं आए, हाथ में कोई चोट ना आए, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन हम बहुत कुछ इसमें कवर करने का कोशिश किए हैं। तो जैसा भी आपको लगा कमेंट करके जरूर बताया दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, कोई भी डाउट रहा या पूछिएगा, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय।